नमस्कार। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय सीकर से संबद्ध राजकीय कला महाविद्यालय सीकर में एमए उत्तरार्ध समाजशास्त्र की इस वर्चुअल क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हमें जो प्रथम प्रश्न पत्र है एमए फाइनल का कंटेम्पररी सोशियोलॉजिकल थियोरीज समकालीन समाज शास्त्रीय समाज सिद्धांत की चर्चा करनी है। आज हमारा ये पहला ई कालांश है, इसलिए हमें किस तरह से तैयारी की जानी है समाजशास्त्र के इस प्रथम पत्र की किस तरह से तैयारी की जानी है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इस प्रश्न पत्र की क्या भूमिका रहती है, उसकी प्रारंभिक चर्चा भी करनी चाहिए। सबसे पहले हम इसके पाठ्यक्रम की बात करें तो आप सभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय की जो अधिकृत साइट है sekhani.uni.ac.in जो साइट है उस पे जाएं और सिलेबस स्टूडेंट कॉर्नर में सिलेबस मोर में जो एनुअल पाठ्यक्रम है सोशियोलॉजी का पीजी का उसको डाउनलोड करें। जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम के हिसाब से आपको पुस्तकें क्रय करनी चाहिए। ये आवश्यक नहीं है कि किसी एक ही पुस्तक में आपको पूरा पाठ्यक्रम उपलब्ध हो जाए। सिलेबस के अंदर पुस्तकों को रिकमेंड कर रखा है। उसके अतिरिक्त अगर इसमें जो बुक्स रिकमेंड की गई हैं वो सारी अंग्रेज़ी माध्यम की पुस्तकें हैं। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए जो पुस्तक महत्वपूर्ण हो सकती हैं वो चाहें तो आप नोट कर लें। एक तो दोषी जैन की पुस्तक है, इसके अलावा एक नरेंद्र कुमार सिंघी की पुस्तक है जो संभवतः राउत पब्लिकेशन से पब्लिश्ड है। इसके अलावा एक राजस्थानी हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक है, वो है गुप्ता सैनी, मिथिलेश गुप्ता और रामेश्वर लाल सैनी, उनके द्वारा जो समकालीन समाजशास्त्रीय सिद्धांत हैं उनसे संबंधित एक पुस्तक है। उस पुस्तक का नाम भी समकालीन समाजशास्त्रीय सिद्धांत ही है। वो भी लगभग कुछ सिलेबस को कवर करती है। इसके अतिरिक्त पुस्तकें और भी आपको बाज़ार में मिलेंगी। महत्वपूर्ण ये है कि आप सबसे पहले पाठ्यक्रम को देखें, फिर उस पाठ्यक्रम को उन पुस्तकों के अंदर ढूंढें कौन कौन से अध्याय उनमें हैं, तो उसके हिसाब से आपको पुस्तकें क्रय करनी है। ठीक है। अब हम बात करें समकालीन समाजशास्त्रीय जो सिद्धांत है उसका पहला अध्याय आप ये देखेंगे सिलेबस में 3 सेक्शन है। संपूर्ण पाठ्यक्रम को 3 सेक्शनों में विभक्त किया गया है। इन तीनों सेक्शनों से ही परीक्षा में 3-3 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक सेक्शन में न्यूनतम 1 चुनते हुए कुल आपको 6 प्रश्न करने होते हैं। 100 अंकों का ये प्रश्न पत्र होता है। 5 प्रश्न करने होते हैं, 100 अंकों का प्रश्न पत्र होता है। तो प्रति प्रश्न 20 अंकों का विभाजन रहता है। शब्द सीमा प्रश्न पत्र के अंतर्गत दी हुई रहती है, उसी हिसाब से हमें तैयारी करनी है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की हम बात करें तो ये जो प्रश्न पत्र है समकालीन समाजशास्त्रीय सिद्धांत, ये समाजशास्त्र के मूलभूत या आधारभूत जो प्रश्न पत्र हैं उनमें से है। जिस तरह से समाजशास्त्र की मूल अवधारणाएं आपने पढ़ी थी, जिस तरह से प्रीवियस में आपने लॉजिक एंड मेथड्स ऑफ सोशियोलॉजिकल रिसर्च पढ़ा था, जिस तरह से सोशल थिंकर्स हैं, और उसी तरह का ये पेपर है समकालीन समाजशास्त्रीय सिद्धांत अर्थात कंटेम्पररी सोशियोलॉजिकल थियरीज। ये 4-5 आधारभूत प्रश्न पत्र हैं समाजशास्त्र के, जिन पर पूरा सोशियोलॉजी टिका हुआ रहता है। तो जिसको सोशियोलॉजी समझनी है
उसको ये प्रश्न पत्र ढंग से समझने और पढ़ने ही चाहिए। तो इसमें जो सिलेबस में पहला अध्याय दे रखा है वो सेक्शन ए का, वो है नेचर एंड मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजिकल थियरी, समाजशास्त्रीय सिद्धांत की प्रकृति एवं अर्थ। ये पहला अध्याय इसमें दे रखा है। उसकी कुछ प्रारंभिक चर्चा आज हम इस पीरियड में करने का प्रयास करेंगे। जिस तरह से विज्ञान एवं वैज्ञानिक अध्ययन तथ्यों के संकलन और उनके संगठन, उनके संपादन, उनके निर्वाचन और उनके सत्यापन की एक निर्धारित प्रक्रिया से आगे बढ़ते हैं, उसी तरह से समाजशास्त्रीय अध्ययन भी तथ्यों के संकलन करने के पश्चात उनकी व्याख्या एवं निष्कर्ष का निरूपण करने का प्रयास करता है। तो ये जो समाजशास्त्र के अंदर अध्ययन किए जाते हैं, जिनको हम समाजशास्त्रीय अध्ययन कहते हैं, उन समाजशास्त्रीय अध्ययन के लिए हम तथ्यों का संकलन करते हैं। संकलन करने के बाद में जिस विधि से हम उनका व्याख्या और निरूपण करने का प्रयास करते हैं, वो विधि एक तरह से समाजशास्त्रीय सिद्धांत कहलाती है। वो प्रविधि, वो मेथड, वो विधि समाजशास्त्रीय सिद्धांत कहलाती हैं कि हम उन तथ्यों की व्याख्या किस ढंग से करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इन जो सिद्धांत जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, इन सिद्धांतों की चर्चा केवल जो समाजशास्त्र नामक विषय के अभ्युदय के बाद में ही हुई है। आप जानते हैं 1838 में इसिदोरे ऑगस्ट मैरी फ्रैंकोइस जेवियर कोंत नाम के फिलोसोफर ने, फ्रेंच फिलोसोफर ने समाजशास्त्र नामक अवधारणा या विषय की स्थापना करी थी। उससे पहले सोशियोलॉजी शब्द अस्तित्व में नहीं था। तो इसका अभिप्राय ये नहीं हुआ कि उससे पहले समाज और समाज से जुड़े हुए विचार अभिव्यक्त नहीं किए गए। आप जानते हैं आर के मर्टन का नाम, रॉबर्ट के मर्टन, उन्होंने मिडिल रेंज थ्योरी, माध्यमिक विस्तार सिद्धांत दिया था। और ये मिडिल रेंज थ्योरी की बात प्लेटो ने आज से लगभग 2350 वर्ष पहले उसका उल्लेख अपनी पुस्तक थिएटेलेस में किया था। तो अब हम ये कहते हैं, और इसी तरह से एक बात कोजर और रोजनबर्ग ने अपनी पुस्तक सोशियोलॉजिकल थियरी में ये लिखा है कि समाजशास्त्रीय सिद्धांत के अग्रदूत उतने ही पुराने हैं जितनी की सभ्यता। तो जैसे ही सिविलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हुआ था, समाज और समाज के संदर्भ में व्यवस्थित अध्ययन प्रारंभ लगभग हो गए थे, लेकिन जिस रूप में व्यवस्थित अध्ययन 1838 के बाद में हुए, उस रूप में वो अध्ययन नहीं थे। तो 1838 से हम समाजशास्त्र की स्थापना पाते हैं। ऑगस्ट कोंत, जिनका पूरा नाम मैंने अभी आपको बताया था, इसिदोरे ऑगस्ट मैरी फ्रैंकोइस जेवियर कोंत, उन्होंने समाजशास्त्र नामक विषय की जो प्रारंभिक व्याख्या है या उसकी उत्पत्ति के पीछे जिनका हम नाम मानते हैं, जिन्हें हम फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहते हैं, वे ऑगस्ट कोंत थे। हम बात कर रहे हैं समाजशास्त्रीय सिद्धांतों का, उनकी प्रकृति और उनके अर्थ का। तो सबसे पहले हम ये बात करें कि ये समाजशास्त्रीय सिद्धांत हैं क्या और इनका प्रारंभ, इनका प्रादुर्भाव कैसे हुआ। तो वही चर्चा हम कर रहे थे कि जैसे जैसे सृष्टि में सभ्यता का विकास हुआ, मानव ने परिवार और विवाह नाम की संस्थाओं का अपने अनुभवों के आधार पर प्रादुर्भाव किया, उनकी उत्पत्ति की एक सहजीवन और साझे जीवन के रूप में। उसी से ये धीरे धीरे जो व्यवस्थित अध्ययन की प्रणाली है वो भी विकसित हुई। और हम ये पाते भी हैं कि जिन बहुत सारे सिद्धांतों की चर्चा हम आज कर रहे हैं, उनकी चर्चा जैसे कोजर और रोजनबर्ग कहते हैं कि सभ्यता के साथ ही शुरू हो गई थी। और हमने ये अभी चर्चा भी की है कि प्लेटो ने भी मिडिल रेंज थ्योरी की बात की है। ऐसे ही
हमारे जो समाजशास्त्र के संस्थापक जो पीढ़ी है, फाउंडिंग फादर्स वाली पीढ़ी है, उसमें हम एक नाम लेते हैं एमिल डर्कहाइम का। एमिल डर्कहाइम ने अपनी पुस्तक द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में जो समाजशास्त्रीय एक्सप्लेनेशन है, सोशियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन है, उसकी उन्होंने चर्चा की है कि समाजशास्त्रीय व्याख्या के नियमों का निर्धारण किस तरह से किया जा सकता है और उनका क्या अर्थ है। उसके बारे में उन्होंने ये कहा है कि समाजशास्त्रीय व्याख्या का अर्थ किसी घटना को जन्म देने वाली परिस्थितियों और कारकों की खोज करना तथा उस घटना की प्रकार्यात्मक उपयोगिता या आवश्यकता की खोज करना है। समाजशास्त्रीय व्याख्या, जिसको हम सोशियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन कहते हैं, उसका अर्थ उन्होंने बताया है कि कोई भी घटना जिसका समाज में जन्म होता है तो उसको जन्म देने वाली परिस्थितियां और कारक कौन से हैं, एक तो वो खोजे जाएं तथा दूसरा उस घटना की लोगों के लिए, समाज में रहने वाले व्यक्तियों के लिए जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट है और उसकी यूटिलिटी है कितनी है, उसकी खोज करना, ये समाजशास्त्रीय व्याख्या का अर्थ है। तो सोशियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन में हम फिनोमिनन का, इंसिडेंट्स का एक्सप्लेनेशन इस रूप में देते हैं कि वो घटनाएं कैसे घटित हुई, उन घटनाओं के घटित होने के पीछे कौन सी परिस्थितियां उत्तरदायी थी तथा ये जो घटनाएं घटित हुई हैं ये प्राकृतिक हैं या फिर ये मैन मेड हैं, ये सामाजिक हैं। सामाजिक हैं तो इनकी आवश्यकता कितनी है और इनकी उपयोगिता कितनी है, प्रकार्यात्मक आवश्यकता। आगे हम पढ़ेंगे संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम, तो उसमें हम जो फंक्शनल जो अवधारणा है, कंसेप्ट है, उसकी चर्चा भी करेंगे। प्रकार्यात्मक का एक सामान्य सा अर्थ हम यहाँ ले सकते हैं, ऐसा कार्य जो कि समूह अथवा समाज जिसके संदर्भ में चर्चा की जा रही है उसके लिए उपयोगी हो, वो प्रकार्यात्मक होता है। मैं इसको पुनः रिपीट करता हूँ। प्रकार्यात्मक का अभिप्राय है जिस समूह अथवा समाज के लिए हम चर्चा कर रहे हैं उसके लिए कोई भी घटना या प्रघटना कितनी उपयोगी हो। तो उपयोगिता का जो पक्ष है वो पक्ष प्रकार्य से जुड़ा हुआ है। तो कोई भी घटना, उस घटना की प्रकार्यात्मक आवश्यकता अथवा उपयोगिता कितनी है उसकी खोज करना और उस घटना के उत्पन्न होने के कारण और परिस्थितियों की खोज करना, ये समाजशास्त्रीय व्याख्या होती है, सोशियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन होती है, जिसकी चर्चा एमिल डर्कहाइम ने अपनी पुस्तक द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड्स में करने का प्रयास किया है। और ये समाजशास्त्रीय व्याख्या से ही आगे चलकर समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की उत्पत्ति होती है, जिनको हम सोशियोलॉजिकल थियरीज कहते हैं। हमारा जो पहला अध्याय है वो है समाजशास्त्रीय सिद्धांत की प्रकृति एवं अर्थ। तो सबसे पहले हम अर्थ की बात करें तो उसमें हम ये बात करेंगे समाजशास्त्रीय सिद्धांत क्या हैं, और फिर हम उनकी प्रकृति पर आएंगे कि इनकी प्रकृति वैज्ञानिक है या फिर ये इनकी प्रकृति वैज्ञानिक नहीं है, या ये दोनों तरह के समाज और विज्ञान, सामाजिक और वैज्ञानिक दोनों तरह की बातें इसमें की जाती हैं। तो जो अगला अपना कालांश होगा उस कालांश में हम इस विषय का जो पाठ्यक्रम के अनुरूप है वो विधिवत प्रारंभ करेंगे कि समाजशास्त्र के अंदर जितने समकालीन समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की हमें चर्चा करनी है, उन समकालीन समाजशास्त्रीय सिद्धांतों का एक तो अर्थ क्या है और दूसरा उनकी प्रकृति क्या है। इससे पहले हमें एक चर्चा ये करनी चाहिए कि हम किसी भी समाजशास्त्रीय सिद्धांत को पढ़ें, समझें, तो उसके लिए क्या कोई एक सूत्र हो सकता है जिसमें हम किसी एक व्यक्ति के द्वारा लिखित पुस्तक या संपादित पुस्तक को समझ सकें कि वो पुस्तक किस दृष्टिकोण से लिखी गई है, उसका मीनिंग क्या है, उसका हेतु क्या है। ऐसे हम किसी समाजशास्त्रीय सिद्धांत के बारे में बात करें तो हम ये समझें कि किस तरह से एक समाजशास्त्रीय सिद्धांत दूसरे समाजशास्त्रीय सिद्धांत में भिन्न है, वो मायने क्या है। तो हम एक सूत्र की बात इसमें कर सकते हैं
कि जो हमें समाजशास्त्रीय सिद्धांत पढ़ने हैं तो हम उसमें ये चर्चा करेंगे कि इस समाजशास्त्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन इस सिद्धांतवेता ने किया है। तो जिस सिद्धांतवेता ने या जिस समूह ने एक विशेष प्रकार से अपने विचार विभिन्न सामाजिक प्राय घटनाओं पर रखे हैं, वे लोग किस प्रकार के जो थॉट प्रोसेस से गुजरे हैं, उनकी चिंतन प्रक्रिया क्या है। तो इसलिए हमें उन लोगों के एक तो जन्म की बात हम पढ़ेंगे, जिसको हम कहते हैं सोशियल मिलियू, सामाजिक परिवेश। हम बात कर रहे हैं एक सूत्र की, सूत्र रूप में हम इन चीज़ों को देखने का प्रयास करें। पहले हम सिद्धांतकारों या उस सिद्धांत पर चर्चा करने वाले लोगों का सामाजिक परिवेश देखेंगे। उसके बाद में जिस विधि या प्रक्रिया को अपनाकर उन लोगों ने विचार अभिव्यक्त किए हैं, वो मेथडोलॉजी या पद्धति शास्त्र की बात हम करेंगे। इसके बाद में हम बात करेंगे जिस कंटेंट पर उन लोगों ने विचार किया है। हाँ, हम ये पहले कर सकते हैं कि पहले हम कंटेंट की बात करें फिर मेथडोलॉजी की बात करें। सामान्यतः ये दोनों साथ साथ चलते हैं, कंटेंट और मेथडोलॉजी दोनों साथ साथ चलती हैं। तो किन विषयों पर उन लोगों ने चर्चा की है और किस तरीके से चर्चा की है, उनका सामाजिक परिवेश पहले देखेंगे, फिर किन विषयों पर चर्चा की है वो देखेंगे, किस तरीके से चर्चा की है वो देखेंगे। इसके बाद में हम उनका करेंगे एक तरह से जिसको हम कहें क्रिटिकल इवोल्यूशन, समालोचनात्मक जो उनका निष्कर्ष है उसकी हम चर्चा करेंगे कि उससे पहले किन किन लोगों ने उन्हीं विषयों पर चर्चा की है और वे वर्तमान वाले जो धारा है, जो सोच है, उससे किस तरह से भिन्न है, क्या क्या होना चाहिए, कौन कौन लोग संतुष्ट हैं, कौन कौन लोग इसमें सुधार चाहते हैं। इस तरह की हम चर्चा करेंगे तो हम किसी भी पर्टिकुलर थियरी पे को समझने में हमारे लिए आसानी होगी और दूसरी जितनी भी थियरीज़ हैं, जितनी भी सोशियोलॉजिकल थियरीज़ हैं, उनसे उनके क्या डिफरेंसेस हैं, किन बिंदुओं पे हैं, उनको समझने में हमें मदद मिलेगी। तो कल से हम जो आज हमने ये जो चर्चा की है, बीच बीच में हम इसकी बात करते रहेंगे। ये जो 4 सूत्र के रूप में हमने लिए हैं, सामाजिक परिवेश, पद्धति शास्त्र, अंतर्वस्तु और समालोचनात्मक उनका विश्लेषण, इन चारों की चर्चा हम करते रहेंगे और विषय को पाठ्यक्रम के अनुरूप हमें प्रारंभ करना है। तो कल से हम बात करेंगे नेचर एंड मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजिकल थियोरी, समाजशास्त्रीय सिद्धांत का अर्थ और उसकी प्रकृति की अगले कालांश में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।